हेलो। नमस्कार अंकिल, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब, हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है नंबर। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का एक लड़की, डर का सेकेंड, क्या मतलब? मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर अरे पैदा लड़का करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तू। भाई साहब गलत। डर का एक सेकेंड, कभी क्या पैदा होता डर है? पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, बेटे एक सेकेंड, तो। क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर रहा है। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक बात भाई बता, एक बड़ी आदमी है क्या तू। प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, डर एक तो सेकंड सोच, पैदा नहीं होगा बेवकूफ। दर्द का डर ट्विंस में भी होता है डर? पता है क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है। भाई साहब गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास बात तो पैदा तो मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहा भाई? नमस्ते अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। अच्छा। ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रोशर्स की मीनार। मतलब मीनार मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा? आगे बोल। अच्छा मीनार। नहीं सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अच्छा हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह देते हैं हम आपको भी घर दें। हाँ बता क्या तेरे घर में खासियत कहाँ नहीं होती है? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, अच्छा गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ नहीं डाला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन, और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा तो जिससे क्या है सुनिए हाँ। आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे फालतू नाम हमारे दिमाग काट रहा है। आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ बता क्यों कर रहे? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं हूँ, समझ गया? नहीं गलत है, आप घर ले लीजिए, इसके कई फायदे हैं, आप सुनिए तो। हेलो, हाँ कल को आपकी शादी अगर होगी ना हाँ तो औकात में होगी। हाँ तू होश में रह जा, मैं तो सही कह रहा हूँ। सॉरी, कल को अगर सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए, वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? तू बेइज्जती ना कर रहा, बच्चे मैं अभी पैदा कर दूं 10 साल है, तू हल्का आप समझ नहीं रहे। देखिए ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार बन रही है, ठीक है? तेरी ऐसी तैसी घंटा होगा ब्रिजेश की मीनार। ब्रिजेश की नहीं है, ब्रोशर्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप, जिससे कहना आप औकात से बाहर जाओगे ही नहीं। उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल अगर उस होटल में जाओगे तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? तू लूटा ना सॉरी अंकल, आपके माता पिताजी हैं? है हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता है कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए, आप सही बोला। तू अपनी औकात में रह। मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? हाँ लठ पे लिख रहा हूँ औकात। लठ पे औकात लिख दो। हाँ तेरी औकात तेरे भीतर रहे। मेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। गलत बात अंकल। काट। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। अंकल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरे नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो।
जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो ये कू गिनना है। कहाँ कू गिरना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है। हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी वो एक तेज बजता है यार। हाँ दोबारा। चलो अरे मेरा मिस हो गया दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ, मैं तो रोक दिया। ए हेलो, बज कहाँ डे जो 28 29 17 18। तो तूने रोका क्यों? तुम्हें- चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़े ध्यान से ना गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है। और बीच में मत रोकियो साले। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू count। 22 23 24 25। हेलो। मैं चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ शेयर मार्केट में लगा दो पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड, मैं आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा। तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे, रख दे जा दिमाग में खराब कर साला। अब देख तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोले, रख दो अंकल, बाय। स्मिता जी कह रही थी कि रौनक ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो इसी बात पे अच्छा मैं बउआ बोल रहा हूँ, मैंने क्या मस्ती कर दिया ये सुनते हैं। हेलो, गरीब आदमी के ऐसा करते हो? मारो कौन बोल रहा है? मार दे यार मेरी। हेलो, अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, ये आप मारना बन। अच्छा क्यों ना मारू? हेलो, हेलो हेलो कर दे, देख नहीं रहे मैं बिजी हूँ, मार खा जाऊँ अबे तो तो। फोन मिलाता फिर कहता मैं मार करो के। अच्छा हेलो, हेलो मेरी बात सुनिए, गंदा मत बोलिए। ये आदमी गरीब आदमी मुझे मार देता है। क्यों मार रहा है बे? क्यों मार रहे हैं आप? इससे भाई साहब में इतना नुकसान क्या नुकसान? क्या नुकसान कर, मैं बताऊँ? बता। अरे कोई तो एक बोलो यार। अब मेरी सुनिए, मेरा जो 2 BHK वाला झोपड़ा है, 2 BHK वाला झोपड़ा। हाँ जी। हेलो फोन रख यार तू। फोन तू क्यों फोन नहीं रखा? झोपड़ा 2 BHK का नहीं हो सकता। तू चुप बैठ बउआ। कुछ नहीं हो शादी। हाँ, तो मेरे छोटे छोटे बच्चों के घर पे जो छत थी वो नहीं रही, हम सब बिना छत के हो गए। छत कहाँ गई छत? इसके घर की छत मैंने उजाड़ दी, काय को उजाड़ दी बे? जिससे इसका भला हो सके। है छत उजाड़ने से कैसे उसका कैसे? भला हो जाएगा? एक सेकंड, ऊपर वाला जब भी देता है कैसे देता है? छप्पर फाड़ के छप्पर देता है। फाड़ के देता है। ओके। तो मैंने सोचा कि ऊपर वाले का काम क्यों न थोड़ा कम कर दिया जाए। कैसे कम कर? सिंपल है अंकिल, ऊपर वाला देने से पहले छप्पर फाड़ के टाइम वेस्ट क्यों करेगा? मैं छप्पर फाड़ देता हूँ, ऊपर वाला डायरेक्टली दे दे। है कि नहीं? हेलो, ये तुम चाहते थे मेरे साथ हो? बताओ मैंने कुछ गलत किया आप अंकिल? ये गरीब आदमी से बात करा। बात ओह हेलो, गरीब आदमी स्पीकिंग। साले हाँ। सुन, इसने तेरा छप्पर फाड़ा है ना, यस। तो एक चप्पल ले हाँ। और इसकी फाड़ दे। स्लो मोशन में। यार, लेकिन मैंने छप्पर फाड़ा कैसे पता है? अबे तेरी हेलो भाई कुणाल ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई हर कामयाब आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो क्या बउआ बन के आप इस पे ये देखो इसी पे। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्ते। छोले खाओ सस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने एक दुकान खोला, 1 मिनट। आओ हाथ ले जाओ, आओ हाथ ले जाओ। क्या हाथ में ले जाए? हाथ में नहीं, हैंड वाला हाथ। हाथ? ये मामूली हाथ नहीं है, हाँ, सफलता का हाथ है। सफलता का? यानी हर कामयाब आदमी के पीछे किसी दूसरे का हाथ होता है। हाँ
साफ की जाती है। नहीं। Oh my God! You are so funny. I must say that. How it was already why you English खत्म। नहीं, आपकी आवाज सुन के लगता है आप उतने सफल हैं नहीं। कैसे सफल नहीं है? क्योंकि सफल तो मटर होता है। नहीं, तो वो हाथ अगर मैं आपको दूंगा ना, हाँ। आप अपने पीछे लगा के सफल हो जाओगे। छोटे हाथ, लंबे हाथ। नहीं, छोटे चलेंगे, ज्यादा लंबे नहीं। ज्यादा लंबे नहीं ना। है ना, इसलिए। इतना गंदा कैसे बोल ले रहे हैं? गंदा कहाँ से बोल रहे हैं हम? तो ये जो हाथ है ना, ये सारे नकली हाथ हैं। नकली हाथ? बताइए असली हाथ कहाँ है? असली हाथ हमारी मैं ये आगे बातचीत कैसे करूँ? आपकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है। अच्छा, दूसरी जगह पहुँच जाते थे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती है। अगर कामयाब आदमी के पीछे हाथ होता है तो पीछे कहाँ होता है? एक सेकंड। हेलो, बोलिए। आप उस जगह का नाम मत बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। बोल गए हैं। कहाँ पीछे कहाँ होना चाहिए? कंधे पे होना चाहिए ना। कंधे पे? हाँ। पक्का? पक्का। तो ये देखा, वहाँ से बात कंधे पर आकर रुकी, यानी समाज सुधर रहा। मैंने आपकी सोच बदल दी। अब मैं फोन रखूंगी। अभी तुमने उठाया है? नहीं, कुछ नहीं उठाया मैंने। उठाया नहीं है? क्या उठाना है? तो रख क्यों रहे हो? Very good sense of humor, I must say, but because already why you okay, uncle, keeping the phone down. Thank you. भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो हेलो। अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कटी रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी। अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या पानी का प्रॉब्लम है? तो मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो। आ रहे, एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब बोल रहा है यार। गंदा बोल रहा है। पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो। आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो, बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन, मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तूने। बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला। चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग। अब तू बोरिंग बोल रहा है जब मैं बोरिंग बोल गंदा है, क्या बोल दे? गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चले वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो। हेलो। कौन? नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं, समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं, मेरे फोन का। नहीं, हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं, आप फोन काट रहे हैं। आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो, आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता आराम से। आराम से। हाँ
समय को ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला, अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। मैं तेरे से बड़ा आदमी नहीं देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं, आप भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया, और कुछ चाहिए तो वो भी हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, उसका बाप घंटा, हाँ और जी। उसकी बेटियां सुई। सुई, ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। पैन कार्ड भी। सारा तेरी में देखा मारो। गन्ने सुनिए, चल तेरी बात बोली दे, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अब हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये हैं कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ। मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, है जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएंगे। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी। हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन रखा ले। बस करिए आप। हेलो। नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपट लाल है? कौन पोपट लाल? नहीं, पोपट लाल है क्या? कौन पोपट लाल? भाई गलत नंबर मिला दिया। हेलो, आपसे। हेलो। सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपट लाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं। हेलो। हेलो। पोपट लाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से। हेलो। हेलो। भाई साहब बउआ वंस अगेन। मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, तेरे को बउआ नहीं है। हेलो। यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों, लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी नहीं है पोपट लाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार।
हेलो भाई साहब तेरी आप क्यों, लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाले आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला? पोपट लाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत है, गंदा बोल रहा है। पोपट लाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ मेरे साथ। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेड़ करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, GST लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं वो गलत नहीं कर, बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बेरा। नहीं इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। आवाज। हेलो। हाँ जी, कौन? उठा के फोन थोड़ा कुड़कुड़ा रहा था ऐसे। मतलब सर मैं बउआ, आपसे 2 मिनट चाहिए भाई साहब। बताइए। एक ही बार बताइए बोलते तो भी बता देता। चलिए। सॉरी, मैं कह रहा इमरान खान फ्रॉम जी एपिग्लोटिस, पाकिस्तान में चुनाव हुआ, बहुत बड़े नेता बन के निकले। हेलो। हाँ बोल भाई, फटाफट बोलना। हाँ सॉरी। हाँ तो मैं कह रहा था, मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये बहुत बड़े नेता बनेंगे। कैसे पता था? देखो वो क्रिकेट खेलते थे। तो कैसे पता था फिर? वो खिलाड़ी थे और खेलते थे। अच्छा। और नेता भी तो जनता से खेलता ही है, खिलवाड़ी करता है कभी कभी, है कि नहीं? वो बॉलर थे, फेंकते थे, और हमारे नेता लोग भी फेंकते हैं। वो बॉलर थे, 1 मिनट, वो बॉल कभी कभी घुमा के भी फेंक देते थे। नेता लोग भी बातों को घुमा के फेंक देते हैं। जब बॉलर बॉल डालने से पहले क्या करता है? अब तू बता दे भाई, क्या करता है तू? सब ज्ञानी तू ही है, तू बता दे भाई। बॉल पे थूक लगाता है। अच्छा, वो तेरे थूक अगर मुंह पे लगा दो तो कैसा लगेगा? गलत नहीं, थूक लगाने के बाद वो भागता है। अच्छा। एक मिनट, और नेता लोग भी हर प्रॉब्लम से भाग जाते हैं। तू कब भागेगा यहाँ से? अब बॉलर का पता नहीं कि वो स्लो डालेगा, मीडियम पेस डालेगा, फास्ट डालेगा। नेता लोग को पता नहीं कि क्या करेंगे, है कि नहीं? हेलो। अबे हेलो क्या करे ना? गलत मत बोलिए ना, बोल तो रहा हूँ। फटाफट बोल। हेलो। बॉलर में और नेता में एक चीज लेकिन जो है डिफरेंस जो है वो अच्छा है, पता है क्या? बता। बॉलर जो है जब बॉल डाल के आउट करता है, बोल्ड करता है, स्टंप, तो कम से कम स्टंप तो उखाड़ता है। लेकिन नेता, हाँ नेता क्या घंटा कुछ उखाड़ रहे हैं? ये पकड़ा है आपने भाई साहब, ये डिफरेंस है। लेकिन अभी स्टंप हम उखाड़ी है ना। हाँ। अगर फोन नहीं रखा तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी।
सर्दी कौन बोल रहे? सर्दी हो रही क्या? अरे सर्दी तो हो रही है, बोल कौन रहा है, जल्दी बताओ। हाँ मैं बउआ बोल रही हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा था कि कॉल जो आती है ना फोन पे, हाँ जी। उस कॉल को मिस कॉल कैसे बना दें? सपोज 300 अच्छा। कॉल करें और 300 कॉल को मिस कॉल बना दे, कैसे बनाएंगे? है तो बंदा वेटिंग में हो। नहीं वेटिंग की बात नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका मेरे पास है। मैंने क्या किया पता है? पता है। अपने शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। अच्छा। जब अमीर इंसान पता लगा तो साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि उस अमीर इंसान का इकलौता बेटा है। अच्छा। सब्जी बोलिए, मंडी से बोलिए। बाहर आ जाइए भाई साहब। सब्जी मंडी घर है, घर पंजाबियों का घर है, पंजाबियों के घर में ऐसी आवाजें आती है। सॉरी। जल्दी आगे बोल। तो मैं कह रहा था, एक शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया ओहो हो। और फिर उसका पता लगाया कि जिस अमीर इंसान का इकलौता बेटा भी हो। अच्छा। फिर मैंने उस बेटे के पीछे सेटिंग लगा के उसको किडनैप कर लिया, ओ तेरी, है ना? फिर हाँ। किडनैप करने के बाद, किडनैप करने के बाद मिस कॉल कहाँ आ रही है इसमें? मिस कॉल बता रहा हूँ ना। फिर मैंने हाँ, उसके बताओ। बेटे को किडनैप किया, हाँ। उसका फोन ले लिया बेटे का किडनैप करने के बाद। अच्छा। फिर उसी के फोन से हाँ। अपने फोन पे 300 कॉल मारी ओहो हो। और एक भी नहीं उठाई। ओहो हो। तो क्या हो गई हो कॉल से? मिस कॉल। बताइए और तू, तेरे जैसे पता क्या हो गए? क्या हो गई? बावड़ी। साले गरीब के बच्चे गलत मत अमीर नहीं देखो, मिस कॉल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन इस डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा करना मत, क्योंकि पुलिस के पास एक डंडा होता है। हाँ, और वो तेरे में 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। डोंट ट्राई दिस एट होम, रेड एफएम इंडिया ऐप पर मेरे को सुन सकते हो। ओके बाय। हेलो। दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, तू भी मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी, दोषी ठहरा। आप, मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं, इसकी आप कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू, दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बेटा की। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं या निपट गए? भैया ये क्या है? एक सेकंड, बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू रखिए। जी हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात? अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह क्या में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी। बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह। कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बोली मरती जी, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हाँ नहीं तो। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है यार। बात गधा कहीं का। कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे?
बोल साथ में बोला करना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वही फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो बोलते थे तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वही आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा करके। नहीं ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। तोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।